हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ प्राध्यापक बलिराम दादू आपरेंगे। आज मैं हिंदी युवक भारती के पद्य पाठ क्रमांक 3 पर चर्चा करने वाला। पद्य पाठ क्रमांक 3 कविता का नाम है सच हम नहीं, सच तुम नहीं, और कवि हैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी। सबसे पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं रही है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ में नया आयाम देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। आपका निधन 2001 में हुआ। अब कवि की साहित्यिक कृतियों का परिचय करते हैं। नाव के पाव, शब्ददंश, हिम विद्ध, गोपा गौतम काव्य संग्रह है। शंबुक इनका खंड काव्य है। भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। नई कविता पत्रिका आदि का उन्होंने निर्माण किया है। अब विधा परिचय के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। अब पाठ परिचय। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डर कर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से हार न माने। राह में चाहे फूल मिले या शूल, वह चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लिख से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। अब हम कविता की तरफ जाते हैं। कविता के पहले चरण पर हम चर्चा करते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष संघर्ष से हटकर ही जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो
उरुंत से झर कर कुसुम, जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो कवि कहना चाहते हैं इन शुरू की पंक्तियों में कि संघर्ष करना ही जीवन है, ना सच हम हैं, ना सच तुम हो। क्योंकि संघर्ष से हटकर जो जीता रहता है, संघर्ष से हार कर जो पीछे लौटता है, उसका जीवन जीवन नहीं है। जैसे डाली से फूल गिर जाता है तो उसका कोई मोल नहीं, उसी तरह हम संघर्ष किए बिना वापस लौटते हैं तो वह जीना नहीं है। तो संघर्ष करना ही हमारा यानी मकसद होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष करने वालों को ही सफलता मिलती रहती है। अगली पंक्तियाँ, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियाँ मिले कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो दोस्तों, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हमें चलते तो रहना है, अपनी मंजिल की तरफ जाना ही है, लेकिन रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, अड़चनें आए, रास्ते में कांटे हमें मिले, परिस्थितियाँ विपरीत हो, तो भी हमें चलते रहना है, परिस्थितियों से लड़ते रहना है। और यही हमारे यौवन का भी संदेश है। इसलिए हमें मायूस नहीं होना है, चलते रहना है। जीवन की यही सच्चाई है। आगे कवि कहना चाहते हैं, हमने रचा आओ हमें अब तोड़ दे इस प्यार को, वह क्या मिलन मिलना वही, जो मोड़ दे मझधार को, जो सात फूलों को चले, जो ढाल पाते ही ढले, वह जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कवि कहना चाहते हैं इन पंक्तियों में कि हमें अपना प्यार प्राप्त करना है, हमें इसी तरह अपने मंजिल की तरफ जाते वक्त रास्ते में मझधार ऐसे मोड़ मिले, फिर भी हमें जो भी रास्ते में मिले उनके साथ चलना है। हो सकता है फूलों के साथ चलना हो सकता है कि विपरीत परिस्थिति लेकर चलना हो, लेकिन जिंदगी पानी जैसी बहनी चाहिए, प्रवाहमयी होनी चाहिए, तो वह सच्ची जिंदगी है। आगे कवि कहना चाहते हैं, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पहुँचना, आकाश सूख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहा, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हृदय का जो सत्य है वह हमें स्वयं ढूंढना है। हमें सुख चाहिए तो हमें ही इसी तरह आगे आना होगा। अपने आंखों में जो आंसू आते हैं दूसरा आकर उसे पोंछेगा, ऐसी आशा मत रखना। अपने आंसू अपने आप को स्वयं को पोंछने चाहिए। यानी जो सुख आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपको स्वयं लड़ना है और स्वयं को सुखी होना है। और इसी तरह हम रास्ते में भटकते रहते हैं तो हमें अवश्य दिशा मिलती रहती है, और यही जीवन की सच्चाई है। आगे कवि कहना चाहते हैं, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं
तन और मन की भिन्नता, जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो अंत में कवि कहना चाहते हैं कि हमारा हंसना जो है वह कृत्रिम है, क्योंकि हमारा हृदय दुखी है, हम मायूस है, चेहरे पर हम झूठी जो हास्य की छवि है वो दिखाते रहते हैं। ये गलत है, क्योंकि हमारा शरीर और हमारा मन एकत्र हो तो आदर्श हो सकता है, लेकिन ऐसा असंभव है। जब तक हम में ऊर्जा है, जब तक हमें उत्साह है, तब तक हमें चलते रहना है। हमें कभी हार नहीं माननी है, और अपने रास्ते में जो भी मिलता है उसका स्वीकार करके आगे बढ़ते रहना है। यही जीवन है। तो दोस्तों, प्रस्तुत कविता में डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने हमें प्रेरणा दी है, संदेश दिया है कि संघर्ष करते रहो, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी तरह जीवन के पथ पर जो भी अड़चने रुकावटें आए, हमें उन्हीं को साथ लेकर उन पर हमें मात करके आगे ले जाना है। यानी जीवन में सुख है तो दुख है, और दुख है तो देखिए लड़ना है, और सुख दुख के साथ चलते रहना है, यानी संघर्ष करते रहना है। अपने आप किसी को कुछ नहीं मिला है, और जो भी कुछ हमें प्राप्त करना है वह हमें इसी तरह प्राप्त करना है। तो कवि ने जो हमें अमूल्य उपदेश दिया है, इस पर हम जरूर चलेंगे। तो प्रेरणादायी कविता है। कविता के बारे में कोई शंका हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वास्तव में इस कविता के नीचे शब्दार्थ है, शब्दार्थ के बाद स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय के लिए हम आपको समय समय पर नोट्स तैयार करके आपको देने वाले हैं। और अगर कविता के बारे में कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स से आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।